Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain, and welcome all of you on my YouTube channel. Today, in this class, the topic which I will be teaching you that is very easy and simple to understand, but this topic plays a very big role in your language. मैंने फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 वीडियो से बी का एक सीरीज स्टार्ट किया है और अभी बी से लेकर मैंने लास्ट 2 वीडियो जो बनाए थे उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज भी हम फॉर एग्जाम्पल बी से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं. इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल जो आपकी लैंग्वेज में काफ़ी यूज होता है. वीडियो नंबर 47 अगर आपने मेरा देखा हो तो उसमें मैंने अपनी एबिलिटी और पावर से लेकर बात करी थी. वीडियो नंबर 47 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारे पास किसी काम को करने की एबिलिटी है, हमारे पास किसी काम को करने का पावर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात 2 तरीके से बताई जा सकती है. एक तो कैन के साथ एक्शन लगाकर बताई जा सकती है और एक एबल टू के साथ एक्शन लगाकर बताई जा सकती है. ये मैंने वीडियो नंबर 47 में आप लोगों को पढ़ा दिया है. अब इसी को हम आगे लेकर चलते हैं. जैसे समझना ध्यान से, अगर हमें अपनी लाइफ की कोई भी एबिलिटी बताना है, हमारे अंदर कोई काम करने की लाइफ की अगर एबिलिटी बताते हैं जो हमारे अंदर है और पावर बताते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइफ का जो हमारे अंदर करने का है, किसी काम को करने का, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो एम इज आर के साथ एबल टू लगाकर बताया जाता है. ये मैंने वीडियो नंबर 47 में पढ़ा दिया है तो मैं आज ये नहीं पढ़ाऊंगा, इससे आगे. ये लाइफ की एबिलिटी है जो एम इज आर के साथ एबल टू लगाकर बताया जाता है. मैं एबल पे बात कर रहा हूं, कैन पे बात नहीं कर रहा हूं. आज एबल से लेकर हम बात करते हैं. जब आपके अंदर कोई भी काम करने की क्षमता है विच यू कैन डू इन योर लाइफ, विच यू आर एबल टू डू, तो इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ में एबल से बताते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है तो मैं बोलूंगा आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. मेरे पास पब्लिक में बोलने की एबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं पब्लिक में बोल सकता हूं आई एम एबल टू स्पीक इन पब्लिक. लेकिन यही बात हमें पास्ट में और फ्यूचर में भी बोलते आना चाहिए. जब हम पास्ट की एबिलिटी बताएंगे फॉर एग्जाम्पल तो वो कैसे बताना चाहिए, और फ्यूचर में जब हमें एबिलिटी बताना है तब हमें हाउ शुड वी स्पीक या हाउ शुड वी यूज एबल टू इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे हमें यूज करना है, ये आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं. सो इट इज वेरी सिंपल. देखो, आप जब लाइफ में किसी काम को करने की अपने अंदर एबिलिटी है, किसी काम को करने की आपके अंदर क्षमता है, और इंग्लिश में अगर आप बताते हो कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम को करने के लिए एबल हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम एबल टू से बोलते हैं. एबल एक नॉन एक्शन है, इसलिए एम इज आर के साथ लाइफ में बना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाने के लिए एबल हूँ, इट मीन्स मैं पढ़ा सकता हूँ. देखो, इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था कि आई कैन एक्शन इज इक्वल टू आई एम एबल टू एक्शन, लगभग सेम होता है. यानी आई कैन टीच इंग्लिश को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आई एम एबल टू टीच इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश को मैं बोल सकता हूं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इन पब्लिक को मैं बोल सकता हूं आई एम एबल टू स्पीक इन पब्लिक, ऐसा मैं बोल सकता हूं. अब कभी कभी हमें पास्ट में भी अपनी एबिलिटी बताना पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, जैसे अगर शायद आज से पहले भी अगर किसी काम को करने की मेरे अंदर एबिलिटी अगर रही है, किसी काम को करने का अगर मेरे अंदर पावर रहा है और मुझे अपना पास्ट का पावर शो करना है फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरीके से बता सकते हैं. अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको पास्ट में लेकर जाएं तो हमें इन टाइम वर्ड्स को पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, और अगर कैन को पास्ट में लेकर जाएं तो कैन का पास्ट बनाना पड़ेगा. तो कैन का जो पास्ट बनता है वो मैं किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा. फिलहाल मैं एक्चुअली एम इज आर, वॉज एंड वर और बी को डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं एबल से बात करूंगा. तो अगर पास्ट में हमें बताना है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो देखो पास्ट में क्या बनेगा. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप पास्ट में बताएंगे तो एम इज आर
पास्ट में जाकर बनेंगे was and were। क्या बन जाएंगे? was and were। फिर able to तो हमें लगाना ही है और पीछे एक्शन लगाना है। तो जब इन्हें आप पास्ट में बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, तब इंग्लिश लैंग्वेज में ये बन जाएंगे was and were। was किसके साथ आता है? तो I के साथ, he के साथ, she के साथ और it के साथ। were किसके साथ आता है? तो you के साथ, we के साथ और they के साथ। तो ऐसा बनेगा I was able to, he was able to, she was able to, it was able to, you were able to, we were able to and they were able to। पास्ट में कैसे बताएंगे? इट इज वेरी सिंपल। जब आप पास्ट की बात कर रहे हो और आप ये बता रहे हो कि पास्ट में भी आपके पास इस काम को करने की एबिलिटी थी, पास्ट में भी आपके पास ये काम करने का पावर था। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया फॉर एग्जांपल कि मैं 5 साल पहले अगर शायद देखा जाए तो बिल्कुल कार चला पाता था फॉर एग्जांपल, मतलब मैं 5 साल पहले भी कार चलाने के लिए एबल था, मतलब 5 साल पहले भी मेरे अंदर कार चलाने की एबिलिटी थी। तो मैं ऐसा बोलूंगा आई वॉज एबल टू ड्राइव अ कार बिफोर 5 years, ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जांपल कि सर एक्चुअली स्कूल में सर इतनी सारी एग्जाम्स चल रही थी, इतना सारा वर्कलोड था, उसके बावजूद भी सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा जो एग्जाम था या मेरा किसी चीज का इंटरव्यू था, उसको इतना बर्डन होने के बाद स्कूल्स में इतनी एग्जाम चल रही थी फॉर एग्जांपल, इतनी एग्जाम्स मैंने कंडक्ट करी, उसके बावजूद भी सर मैंने अपना है ना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मैंने अपना इंटरव्यू निकाल लिया। मतलब क्या हुआ कि इतना सारा बर्डन था, उसके बावजूद भी फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू निकालने के लिए कैसा रहा हूं? एबल रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो ऐसा बोलेंगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द एग्जाम्स एंड ऑल द बर्डन, I was able to clear my interview या I was able to crack my interview। Suppose for example, मान लेते हैं किसी दिन शायद हो सकता है कि मैं इतना बिजी था कि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पढ़ने के लिए आधा घंटा भी नहीं बच पा रहा था, उसके बावजूद फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने एग्जाम दी और वो एग्जाम निकाल ली। वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, उनको निकालने के लिए हम लोग क्लियर और पास की बजाय क्रेक वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रेक करते हैं। तो मैंने बोला सर आई वॉज एबल टू क्रेक दैट एग्जाम। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर उसके पास पैसे भी नहीं थे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, ही डिड नॉट हैव मनी टू ज्वाइन अ कोचिंग, उसके बावजूद भी सर एक्चुअली उस व्यक्ति ने है ना सर नीट क्लियर कर लिया, उसने आईआईटी क्लियर कर ली। मतलब इतना होने के बावजूद भी फॉर एग्जांपल वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी थी, पावर था, मतलब वो क्रैक कर पाया इतना होने के बावजूद भी। तो ही वॉज एबल टू क्रैक आईआईटी या ही वॉज एबल टू क्रैक नीट। दिस इज सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जोरदार बारिश हो रही थी, भयंकर, इट वॉज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रैनिंग हैवीली, उसके बावजूद भी फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग जाने के लिए एबल था, मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं चला गया कोचिंग फॉर एग्जाम्पल। मतलब इतना होने के बावजूद भी आई डिड नॉट कैंसल माई क्लास, मैंने क्लास कैंसिल नहीं करी, उसके बावजूद भी मैं पढ़ाने के लिए एबल था, तो आई वॉज एबल टू गो टू माई कोचिंग, आई वॉज एबल टू टेक द क्लास। अगर शायद मैं ऐसा बताऊं कि सर आज से 5 साल पहले फॉर एग्जाम्पल मैं कार खरीदने के लिए एबल नहीं था, इट मीन्स आई डिड नॉट हैव मनी, मतलब मेरे अंदर कार खरीदने की क्षमता नहीं थी। तो नेगेटिव अगर बनाएंगे तो वॉज के बाद नॉट लगाएंगे तो बनेगा आई वॉज नॉट एबल टू बाय अ कार। सर सपोज हो सकता है कि मान लेते कल अचानक मुझे कोई काम आ गया, और जब काम आ गया तो वो काम मेरे लिए इतना जरूरी था फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी क्लास नहीं ले पाया, काम इतना जरूरी था, इतना इंपॉर्टेंट था फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपनी क्लास को कैंसिल करना पड़ा। मतलब क्या हुआ, किसी कारणवश कल मैं वो क्लास लेने के लिए कैसा नहीं था, एबल नहीं था। देखो क्लास को पढ़ाने की तो मेरी अंदर एबिलिटी है,
क्लास को, लेकिन कल किसी कारणवश फॉर एग्जाम्पल उस क्लास को मैं नहीं ले पाया, नहीं कंडक्ट कर पाया, नहीं पढ़ा पाया, मतलब कल मैं किसी कारणवश एबल नहीं हो पाया, तो ऐसा बोलेंगे आई वॉज नॉट एबल टू टेक द क्लास yesterday, या आई वॉज नॉट एबल टू टीच yesterday, यानी सर मैं कल पढ़ाने के लिए एबल नहीं था। जैसे सपोज कभी कभी लोग इसे ऐसा भी बोलते, नेगेटिव में आई वॉज नॉट एबल की बजाय कितनी बार लोग इसे अनेबल से भी बताते हैं। जब आप अनेबल बोलोगे तो अनेबल बोलोगे तो फिर नॉट नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है अनेबल, इंग्लिश में UN अन का मतलब नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है अनलेस और एक वर्ड है अनटिल, है ना? इन दोनों में अन है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और अनलेस का मतलब होता है टिल नॉट। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अन है, अन मतलब नॉट। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो आगे हम क्लियर करेंगे फॉर एग्जाम। तो अन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में नॉट होता है। तो अगर आप अनेबल बोलते हैं तो उसका मतलब आपको फिर नॉट नहीं लगाना है, यानी अगर आप चाहते ऐसा भी बोल सकते हैं आई वॉज अनेबल टू कम। जैसे हो सकता है कि कल मेरे पास yesterday आई डिड नॉट हैव अ बाइक टू गो टू कोचिंग, यानी कल मेरे पास कोचिंग जाने के लिए बाइक नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ बाइक टू गो टू कोचिंग, टू गो टू कोचिंग। इट मीन्स क्या हुआ कि मैं कल कोचिंग जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या था? अनेबल था। क्यों अनेबल था? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं थी? बाइक। तो ऐसा भी बोल सकते हैं yesterday आई वॉज अनेबल टू कम टू क्लास बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ बाइक। तो बाइक नहीं होने के कारण मैं कल क्लास आने के लिए अनेबल था। या सर एक्चुअली आई डिड नॉट हैव अ बाइक yesterday, दैट्स व्हाई आई वॉज नॉट एबल टू कम yesterday। किसी में सर व्हाई डिड यू नॉट कम yesterday, कल क्यों नहीं आए? तब सर एक्चुअली आई डिड नॉट हैव बाइक, दैट्स व्हाई आई वॉज नॉट एबल टू कम, दैट्स व्हाई आई वॉज अनेबल टू कम। एवरीडे पढ़ाता हूं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हो सकता है कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट फाइन yesterday, आई वॉज indisposed, आई वॉज इल, आई वॉज सिक, आई वॉज अंडर द वेदर, आई वॉज ऑफ कलर। दैट इज वाई कल मैं पढ़ाने के लिए कैसा नहीं था, बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, दैट्स वाई मैं कैसा नहीं था? एबल नहीं था। तो ऐसा बोलेंगे दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू टीच yesterday, दैट्स व्हाई आई वाज अनेबल टू टीच yesterday। जैसे आप यहाँ भी बोल सकते हैं अगर किसी काम को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लेते हैं मेरी क्लास है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब हो सकता है कि आज कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि मैं आज कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब आज कोचिंग जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो एक तो हम ऐसा बोलेंगे सर आई एम नॉट एबल टू कम टुडे, आई एम नॉट एबल टू कम टुडे। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर टुडे आई एम अनेबल टू कम, टुडे आई एम अनेबल टू कम। एक ही बात है, दोनों सेम है। आई एम नॉट एबल टू इज इक्वल टू आई एम अनेबल टू कम, सो टुडे आई एम अनेबल टू कम। अब यही बात हमें पास्ट में बोलना है तो एम बनेगा वॉज, तो आई वॉज नॉट एबल टू कम yesterday या आई वॉज अनेबल टू कम yesterday। ऐसा भी बन जाएगा कि सर एक्चुअली मैं फाइन नहीं था, आई वॉज नॉट फाइन, दैट्स व्हाई आई वॉज अनेबल टू कम। ऐसा भी बन सकता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ये तो हमने लाइफ में और पास्ट में बनाया कि जब हम पास्ट में किसी काम को करने के लिए एबल नहीं हो पा रहे थे, किसी काम कारण के कारण फॉर एग्जाम्पल वो काम करने की एबिलिटी नहीं जुटा पाए, हमारे अंदर वो काम करने का पावर नहीं था। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा बताना है तो फिर वॉज एंड वर के साथ एबल लगाकर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे के साथ बनेगा तो दे वर एबल टू, वी के साथ बनाएंगे तो बनेगा वी वर एबल टू, और यू के साथ बनाए तो बनेगा यू वर एबल टू। क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा वर यू एबल टू एक्शन, वर वी एंड वर दे। नेगेटिव बनाओगे तो बनेगा यू वर नॉट, वी वर नॉट एंड दे वर नॉट। फॉर एग्जाम्पल वी कब बोलोगे? जब आप अकेले नहीं, आपके साथ और भी कोई है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे पास्ट में मुझे बोलना है कि सर एक्चुअली हमारे पास सिर्फ बाइक नहीं थी, वी डिड नॉट हैव बाइक, दैट्स व्हाई वी वर अनेबल टू कम, मतलब हम आने के लिए फॉर एग्जाम्पल एबल नहीं थे, क्योंकि बाइक नहीं होने के कारण हम नहीं आ पाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मेन तो मेरा आप लोगों को एक्चुअली इसमें जो टॉपिक सिखाना है वो फ्यूचर में सिखाना। एमीजार और वॉज एंड वर के साथ तो सभी लोग बोल लेंगे। हमें फ्यूचर में कितनी बार एबल से सेंटेंस बनाना पड़ते हैं, फ्यूचर में कितनी बार फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो हमें एबल से बनाना पड़ते हैं। पहला सेंटेंस सुनना, जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है, मेरा कोई स्टूडेंट है और वो मुझे आज बोल रहा है कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, उसने ये नहीं बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा, वो कल नहीं आएगा तो वो डायरेक्टली बोल देगा सर आई विल नॉट कम टुमारो। लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा। समझना, जब फ्यूचर से लेकर हम किसी काम को करने के लिए अगर हेल्पलेस हो रहे हैं, फ्यूचर से लेकर किसी काम को करने के लिए हम एबिलिटी नहीं जुटा पा रहे हैं, या फ्यूचर से लेकर हम किसी काम को करने के लिए एबल नहीं हो पा रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर शायद हो सकता है कि मुझे 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर 4 to 5 days। अब 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, मतलब हो सकता है कि मैं 4-5 दिन तक YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये 4-5 दिन तक फॉर एग्जाम्पल अपनी ऑफलाइन क्लास को नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब मुझे आपको ऐसा बोलना है कि मैं है ना नेक्स्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स क्या हुआ, आई विल बी हेल्पलेस टू अपलोड वीडियो। मुझे अपने बच्चों को बताना है ऑफलाइन क्लास के कि मैं नेक्स्ट वीक में एक्चुअली है ना आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्लास लेने के लिए एबल नहीं हो पाऊंगा। मैं क्लास कोई भी काम जब हम फ्यूचर से लेकर अगर ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम शो करते हैं अपनी एबिलिटी और पावर फ्यूचर से। और जब हमें स्पेशली पोलाइट वे में, अगर पोलाइट वे में हमें अपनी फ्यूचर में एबिलिटी अगर बताना है फॉर एग्जाम्पल, तब ये बहुत यूज में आता है जब भी इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे। अब देखना और समझना ध्यान से, बहुत आसान है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने दिन से आप पढ़ रहे हो मेरे इस टॉपिक को, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये मेरा 3rd क्लास है बी की सीरीज का, ध्यान रखना। क्योंकि एमीजार का पास तो आप आसानी से बना लेंगे, फ्यूचर बनाना है। अब समझना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं इस सेंटेंस को मुझे फ्यूचर में बोलना है, तो पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। क्या लिखा, आई विल। पहले मैं गलत बना के बताता हूं, फिर राइट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एबल टू एक्शन। ऐसा कैसा ले लिया, एबल टू। अब अगर आपको एबल टू को फ्यूचर में बोलना है, तो आपने सोचा कि सर फ्यूचर का तो टाइम वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में विल होता है, तो हमने तो विल लगा दिया, तो ये बन गया सर आई विल एबल टू एक्शन। तो सर क्या ये राइट होगा, आई विल एबल टू गो? बोले नहीं, है तो रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, देखो विल के साथ क्या लिखा है, एबल, और एबल क्या है, अरे नॉन एक्शन है। क्या है एबल, नॉन एक्शन है। क्योंकि विल क्या कंटेन करता है, तो बोले एक्शन कंटेन करता है। अब हमारी जो आने वाली सीरीज आएगी आगे, अभी 2 वीडियो और मैं बी पे बात करूंगा, आने वाले 2 वीडियो और बी पे ही बात करूंगा। अब बी का मैं सेकेंड यूज पढ़ाऊंगा, अभी मैं बी का फर्स्ट यूज पढ़ा रहा था। क्या, पिछले 3 वीडियो में हमने बी का एक ही यूज पढ़ा है, नॉन एक्शंस, ठीक है। अब हम बी के साथ जो बी का अगला यूज है, फॉर एग्जाम्पल एमीजार वाला, प्रोग्रेस वाला, अगले 2 वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को शूट पढ़ाऊंगा, मे माइट मस्ट पढ़ाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा,
है ना, फिर ये पढ़ेंगे, फिर हम वुड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, यूज टू पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? क्योंकि विल के बाद मैंने क्या लिख दिया, बोले एबल। एबल क्या है कि नॉन एक्शन है। विल के बाद क्या आता है कि एक्शन आता है। क्या आता है? एक्शन। तो यहां हमें एक्शन चाहिए। अब एबल तो नॉन एक्शन है ना, तो हमें इससे एक्शन बनाना है, तो उस प्रोसेस से बनाएंगे। तो पहले हम देखते कि नॉन एक्शन कहाँ आता है, तो बोले नॉन एक्शन तो एमिजार के साथ आता है, बट एमिजार और विल साथ में नहीं रख सकते। फिर पास्ट में वॉज एंड वर के साथ आता है, पर पास्ट और विल एक साथ नहीं आ सकता है। तो फिर क्या बचा? बोले ये बचा। क्या बचा? तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एमिजार जैसा हो यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? बी। बी लगाने से हमारा काम हो जाएगा। तो फिर ये ऐसा बनेगा, आई विल बी एबल टू। ध्यान रखना, आई विल बी एबल टू, इट मीन्स आप फ्यूचर से लेकर बता रहे कि हाँ इस काम को मैं कर पाऊंगा, मतलब इस काम को करने के लिए मैं एबल रहूंगा। कि ये सर कल तो मैं आ पाऊंगा, मैं कल तो आ पाऊंगा बट परसों नहीं आ पाऊंगा। आई विल बी एबल टू कम टुमारो, बट डे आफ्टर टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू कम। सर मैं तो अब फॉर एग्जाम्पल आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम, बट वो नहीं आ पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू कम। तो ऐसा भी बने। अच्छा, विल सबके साथ विल ही रहता है, भले यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, समझना ध्यान से, कोई भी पर्सन हो यहाँ पे सबके साथ विल ही रहेगा। ही है, शी है, इट है, या वी और दे क्यों नहीं है, सबके साथ विल बी ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होंगे। तो फ्यूचर से लेकर विल बी एबल टू बनेगा। तो विल बी एबल टू का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जो हम फ्यूचर से लेके कर पाएंगे, यानी अगर वो काम हमारे लिए फ्यूचर में करना, अगर शायद हमारे लिए करना पॉसिबल है, या फ्यूचर में वो काम करने की अगर हमारे अंदर एबिलिटी होगी, या हम उस काम को करने के लिए एबल हो पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो एबल का अगर हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो बनेगा आई विल बी एबल टू कम। ऐसा हमें फ्यूचर में यूज करना पड़ता है। यस सर, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर आई विल बी एबल टू टीच टुमारो। सपोज आप मेरी इंग्लिश का कोर्स इतने टाइम से देख रहे हैं यूट्यूब पे, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर नया नया है, आपसे मिला, तो आपने उसे सजेस्ट किया कि भाई यूट्यूब पे एक चैनल है इंग्लिश बाय अंकित सर करके, मैं पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूं और नाउ आई एम एबल टू स्पीक। मतलब आप तो एबल हो गए, तो आपको लाइफ में बोलना पड़ेगा कि नाउ आई एम एबल टू स्पीक। तू भी देखना स्टार्ट कर दे भाई, स्टार्ट वॉचिंग, इट स्टार्ट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिन बाद है ना, तू भी भाई इंग्लिश बोल पाएगा। अब आप उसे क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर सम डेज तू भी क्या बोल पाएगा? इंग्लिश बोल पाएगा। अभी तो उसने देखना शुरू ही नहीं किया ना, लेकिन जब वो देखना स्टार्ट करेगा तो कुछ दिनों बाद वो भी इंग्लिश बोलने के लिए कैसा हो जाएगा? एबल। तो कैसे बोलोगे? यू विल बी एबल टू स्पीक आफ्टर वॉचिंग वीडियो ऑफ अंकित सर। मतलब तू 10 से 15 अगर वीडियो भी देख लेगा, इफ यू वॉच 10 to 15 वीडियोस रेगुलरली, सो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सपोज मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो ही एंड शी वांट्स टू बिकम अ टीचर। अब आजकल ऐसा हो गया है कि सीबीएसई स्कूल जो है वो बिना बीएड की डिग्री के टीचर्स को स्कूल में जॉब के लिए अलाउ नहीं करते, दे डोंट अलाउ। somebody came to me, कोई मेरे पास आया, बोले सर आई वांट टू डू अ जॉब इन स्कूल। तो मैंने बोला कि डू यू हैव बीएड, आपके पास बीएड है? तो बोले नहीं सर, आई डोंट हैव अ बीएड डिग्री, मेरे पास बीएड की डिग्री। मैंने बोला नहीं, पहले आप बीएड की डिग्री करो, उसके बाद ही आप सीबीएसई में पढ़ाने के लायक हो पाओगे, मतलब पढ़ाने के लिए कैसे हो पाओगे? एबल। तो फर्स्ट यू शुड डू बीएड, देन you will be able to teach in CBSE.
समझ में आ रहा है? ऐसे यूज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी इस तरह की हम बात करें, जब भी इस तरह की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर 10-15 दिन लगेंगे आपको कार सीखने में, उसके बाद आप चलाने के लायक हो पाएंगे, मतलब आप चला पाएंगे, तो यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। तो हम फ्यूचर से लेकर अगर किसी को ऐसा बोलना है, हम ये बता रहे फॉर एग्जाम्पल कि आप ये काम करने के लिए एबल हो जाएंगे या आप हो पाएंगे, तब बोलेंगे यू विल बी एबल टू। पॉजिटिव अगर बोलना है, ही के लिए बनाना तो बनेगा ही विल बी एबल, ही विल बी एबल। फॉर एग्जाम्पल शी के लिए बनाओगे तो बनेगा शी विल बी एबल टू, दे के लिए बनाओ तो बनेगा दे विल बी एबल टू, और वी के लिए बनाएंगे तो बनेगा वी विल बी एबल टू। ये चीज अब नेगेटिव बनाना है, कोई बात नहीं, नेगेटिव बनाना है। अब देखो यहाँ पे नॉट है, तो नॉट है तो हम विल के साथ ही लगा पाएंगे, नो था तो बी के साथ लगाया था पिछली क्लास में, बट नॉट है तो हम विल के साथ ही लगा पाएंगे, तो ऐसा बनेगा आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, फिर आएगा एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू। ये नेगेटिव में बहुत यूज आता है फ्यूचर में, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट बी एबल टू, जैसे सपोज हो सकता है कि मुझे ही आपको बोलना है कि नेक्स्ट वीक में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, कि हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक में किसी कारणवश YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे ऐसा बोलना है। एक एग्जाम्पल है ना, वीडियो तो कंटिन्यू आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं कि किसी कारणवश में वीडियो अपलोड करने के लिए कैसा नहीं हो पाऊंगा, एबल, मतलब इट मीन्स आई विल बी हेल्पलेस किसी कारणवश, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा बोलेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना। अब इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोलेंगे तो और बहुत सुंदर लगेगा। कैसे? ऐसे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म करिए तो वॉन्ट बनेगा, WON में T। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनता है, जैसे डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट होता है, तो विल नॉट का वॉन्ट होता है, तो ऐसा बोलेंगे आई वॉन्ट बी एबल। ये इस फॉर्म में बोले, आप बहुत सुंदर लगे, ऐसा ही बोला। प्रैक्टिस करें इसकी बोलने की कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुडे। सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुमारो। मैं नेक्स्ट वीक में सर क्लास नहीं ले पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक द क्लास इन नेक्स्ट वीक। सर मैं, है ना, नेक्स्ट वीक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब नेक्स्ट वीक। जैसे मेरा जो डिज़ाइनर है, जो फॉर एग्जांपल सहारा मेरा यूट्यूब और सब जो हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है वो बच्चा जो काम कर रहा है उसकी कोई एग्ज़ाम आ गई, उसके घर में कोई काम काज आ गया, तो उसने बोला कि सर मैं अगले 5 से 10 दिन तक आपका काम नहीं कर पाऊंगा। मतलब काम करने की तो उसके अंदर एबिलिटी है, कर ही रहा है, लेकिन 5-10 दिन के लिए नहीं कर पाएगा। मतलब 5-10 दिन के लिए वो मेरा काम करने के लिए एबल नहीं हो पाएगा। मतलब हो सकता है या तो टाइम नहीं है इस कारण, या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई और काम आ गया, तो टाइम के कारण या हम हेल्पलेस होते हैं। ऐसा बोलेंगे आई वॉन्ट बी एबल टू डू योर वर्क फॉर नेक्स्ट 5 to 10 days। तो ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक क्लास। मैंने बोला सर मैं आज खाना नहीं खा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू टेक फूड। मैंने बोला कि सर मेरे मुंह में छाले हो रहे, आई हैव सोर माउथ। मुंह के छालों को सोर माउथ बोलते हैं। तो मैंने बोला सर सॉरी सर मैं नहीं खा पाऊंगा, ये बहुत स्पाइसी है, दिस इज वेरी स्पाइसी, सो आई वॉन्ट बी एबल टू टेक दिस। अब मान लेते मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रहा हूं, अब इतना वर्कलोड है कि उसको देखा कि ये काम तो आज शाम को 8 बजे तक भी खत्म नहीं हो रहा है, और मेरे बॉस ने बोला कि आज खत्म नहीं होगा तो मैं आई विल नॉट लेट यू गो होम, आज मैं आपको घर नहीं जाने दूंगा। मैंने जब देखा उस काम को तो मुझे लग रहा है कि आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला सॉरी सर आई वॉन्ट बी एबल टू फिनिश दिस वर्क टूडे, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा आज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि काम इतना ज्यादा है कि इसको फिनिश करने के लिए आई एम हेल्पलेस। तो फ्यूचर में ऐसा बोलेंगे आई विल बी एबल टू एंड आई वॉन्ट बी एबल टू। मैं मेन बात फ्यूचर की कर रहा हूं क्योंकि वॉज एंड वर्ड तो आप बना लेंगे, वो बहुत आसान है। आई एम एबल, आई वॉज एबल, ही इज एबल, ही वॉज एबल, बट आई विल बी एबल,
यू विल बी एबल, वी विल बी एबल, वी वॉन्ट टू बी एबल। वॉन्ट क्या है? विल नॉट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ कोई दो स्टूडेंट्स ऐसे जो एक साथ आते हैं, दो फ्रेंड है, एक तो आ गया लेकिन दूसरा नहीं आया। जब वो नहीं आया तो उसका जो साथी वो बता रहा सर टुडे ही वांट टू बी एबल टू कम बिकॉज ही हैज सम गेस्ट एट हिज होम। आज उसके घर पे कुछ गेस्ट है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट बीइंग एबल टू कम। वो नहीं आ पा रहा है, इट मीन्स ही वांट टू बी एबल टू कम। सर टुडे एक्चुअली ही मिस्ड हिज बस। कोई ऐसा बच्चा है जो गांव से मंदसौर पढ़ने के लिए आ रहा है, अब उसकी बस मिस हो गई तो वो आ कैसे पाएगा? तो उसने बोला सर एक्चुअली टुडे ही मिस्ड हिज बस, दैट्स व्हाई ही वांट टू बी एबल टू कम टुडे। इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये सेंटेंस बनेगा। अब क्वेश्चन भी तो बनाते आना चाहिए, बहुत आसान है, इजीली बन जाएगा। फ्यूचर का क्वेश्चन है तो विल से ही बनाओगे ना, तो ऐसा बनेगा विल। अब यहां विल के साथ बी मत लगा देना, वो तो बी अंदर आएगा ना। विल यू बी एबल टू, विल यू बी एबल टू एक्शन, ऐसा बनाएगा। मतलब किसी को फ्यूचर से लेकर ऐसा पूछना है कि वो व्यक्ति उस काम को फ्यूचर में कर पाएगा क्या? एबिलिटी, फ्यूचर की एबिलिटी। लाइफ की एबिलिटी एमिज आर या कैन से, पास्ट की एबिलिटी वॉज इन वर या कुड से बता। अभी मैंने कुड नहीं पढ़ा, मैं कुड अलग से पढ़ाऊंगा, कुड के ऊपर अलग से मैं क्लास पढ़ाऊंगा। और जब आप कुड पढ़ेंगे तो उसके साथ में एक बार वॉज इन वर और डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट आज इस पे फोकस करते हैं। तो विल यू बी एबल टू एक्शन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं कि आप ये काम कर पाएंगे क्या, मतलब ये काम करना आपके लिए फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल होगा, तो वहां से लेकर, देखो मैं पॉसिबल बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज नहीं बोल रहा हूँ। पॉसिबल और पॉसिबिलिटीज में डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना। तो विल यू बी एबल टू एक्शन मतलब किसी व्यक्ति से अगर हमें ऐसा पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आप इस काम को कर पाएंगे क्या, मतलब क्या आपके पास ये काम करने के लिए एबिलिटी होगी, टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेज कर पाएंगे, तो ऐसा बोलते हैं विल यू बी एबल टू एक्शन। जैसे सैटरडे के दिन मैं अपनी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों से पूछ रहा हूं कि आप कल आ पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे तो सबको, एवरीबडी वांट्स हॉलीडे ऑन संडे, हर व्यक्ति को चाहिए फॉर एग्जांपल। बट मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है तो मंडे के दिन मुझे आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन, मुझे बाहर जाना है। तो मैं बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर वो कल आ जाए तो मैं उनको संडे को ही पढ़ा दूं, नहीं तो अगर वो नहीं आ पाए तो संडे और मंडे आई हैव टू गिव 2 days ऑफ, 2 दिन का ऑफ देना पड़ेगा ना। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप कल आ पाओगे क्या? तो ऐसे बोलेंगे विल यू बी एबल टू कम टुमारो। बच्चों ने बोला हाँ, अब उनके पास कोई इश्यू नहीं है तो आ जाएंगे। बोले यस सर आई विल बी एबल टू। सब बोलेंगे तो बोलेंगे यस वी विल बी एबल टू। बहुत सारे हैं ना, तो एक साथ मिलके बोल रहे हैं कि यस सर वी विल बी एबल टू कम। किसी ने बोला नहीं सर मैं नहीं आ पाऊंगा, तो बोलेगा सर सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू कम बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, या आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो, मैं कल बाहर रहूंगा, या सर टुमारो एक्चुअली आई वॉन्ट हैव बाइक, कल मेरे पास बाइक नहीं होगी, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट बी एबल टू कम। ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सपोज मान लेते हैं मुझे किसी व्यक्ति ने, मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, वहां के किसी सीनियर ने मुझे कोई टास्क दे दिया और टास्क देने के बाद बोला कि अंकित ये टास्क क्या आप शाम को 5 बजे तक खत्म कर पाओगे? तो विल यू बी एबल टू फिनिश या कंप्लीट दिस टास्क टिल 5 o'clock, कि 5 बजे तक ये टास्क आप कंप्लीट कर पाओगे क्या? तो ऐसा बन जाएगा। जब भी सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में बच्चे आते हैं, समझना, मान लेते हैं उनका टाइम है मॉर्निंग में 9 o'clock, बेच है मेरे पास अभी। अब उन बच्चों से सपोज हो सकता है कि कल मुझे 9 बजे कहीं और जाना है, तो मैंने पूछा कि कल आप 8 बजे आ पाएंगे क्या कल के लिए, या आप कल 10 बजे आ पाएंगे क्या? मतलब इस बात को मैं कैन से भी पूछ सकता हूं कि सर कैन यू कम 8 o'clock टुमारो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना कैन भी फ्यूचर में यूज हो सकता है, ध्यान रखना। मतलब इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं। एक, आई कैन नॉट कम टुमारो, यानी सर मैं कल नहीं आ सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आई वॉन्ट बी एबल टू कम टुमारो, दोनों सेम है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि आप कल 8 बजे आ सकते हो क्या, इंग्लिश में कैन यूज होता है फ्यूचर में, पर वो कैन ही रहेगा, उसमें आप विल मत लगा देना।
तो ऐसा बनेगा कैन यू कम एट 8 o'clock टुमारो। इस बात को मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं कि विल यू बी एबल टू कम एट 8 o'clock टुमारो। जब हम कैन को फ्यूचर में यूज कर रहे हैं एबिलिटी के लिए, उसी केस में हम विल बी एबल टू लगाते हैं, ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि सर आई कैन नॉट फिनिश दिस टास्क, कि सर ये टुडे आई कैन नॉट फिनिश दिस, कि सर आज तो मुझसे ये काम खत्म नहीं होगा। इट मीन्स टुडे आई वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट दिस, या आई वॉन्ट बी एबल टू फिनिश दिस। आज थर्सडे है, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये थर्सडे है, आप इस वीडियो को फ्राइडे के दिन देखेंगे। फॉर एग्जांपल आज थर्सडे हो रहा है, कभी कभी मैं पहले शूट कर लेता हूँ, कभी कभी मैं सेम डे भी करता हूँ। वो एक्चुअली टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है कि मैं किस टाइम पे फ्री हूँ, कैसा क्या मैनेज हो रहा है। टाइम मेरा शूट करने का कोई फिक्स नहीं है। किसी दिन मैं सुबह 7 बजे भी शूट करता हूँ, किसी दिन मैं मॉर्निंग में 11 बजे भी शूट करता हूँ, कभी कभी मैं नून में भी शूट करता हूँ, कभी कभी मैं इवनिंग में 10, 11, 12 बजे भी शूट करता हूँ। तो वो मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल वैसे यूजुअली मैं इवनिंग में ज़्यादा वीडियो शूट करता हूँ, बिकॉज देयर रिमेन्स साइलेंस, तो मज़ा आता है। अब अभी क्या एक्चुअली मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मेन रोड पे है, तो यहाँ ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो कभी कभी ये जो माइक है थोड़ा सा आवाज़ लेता है, भले कितना ही अच्छा माइक है बट फिर भी ये थोड़ा सा ले लेता है, नॉइस ले लेता है, हॉर्न की ले लेता है, बाहरी आवाज़ ले लेता है। इवनिंग में जब शूट करते हैं ना, लेट इवनिंग 11 बजे, सो देयर रिमेन्स नो ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, एंड देयर रिमेन्स पिन ड्रॉप साइलेंस। तो वो चीज़ें दिन में और मॉर्निंग में शूट करने में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस भी ओपन रहता है। वैसे मैं यूजुअली तब शूट करता हूँ व्हेन आई डोंट हैव ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लासेस मॉर्निंग में 8 से 11, इवनिंग में 4 से लगाकर 9 बजे तक, तो वो ऐसा होता है। तो जब हम फ्यूचर से लेकर कैन यूज कर रहे हैं, वहीं एबल टू लगाना है, विल बी एबल टू। यानी अगर मैं ऐसा बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सर आई कैन नॉट, थर्सडे के दिन बोल रहा हूं कि आई कैन नॉट कम ऑन सैटरडे, तो ये लाइफ नहीं, ये फ्यूचर है। तो ऐसा बोलेंगे सर आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन सैटरडे, ऐसे बनेगा। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये ऐसे बनेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोल रहा हूँ सर ये तो सर मैं नहीं उठा पाऊंगा, इतना जो वेट है फॉर एग्जांपल, तो इसको 2 तरीके से बोल सकता हूँ कि सर आई कैन नॉट लिफ्ट दिस, और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू लिफ्ट दिस। ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपने अपनी सोच कैसी रखी है इस चीज को सीखने के लिए, बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको पढ़ाई छोड़े 15-20 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, तो वो लोग भी जब क्लास में बैठते हैं तो भी दे लर्न, दे बिकम एबल टू लर्न, वो भी सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इश्यू नहीं आता है, बस पेशेंस और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। तो हमें यहाँ पेशेंस और प्रैक्टिस रखना। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, बोलने की अपनी खुद के साथ प्रैक्टिस करना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई काम है जिसको करने के लिए आप एबल हैं। जैसे अभी आप इंग्लिश बोलने के लिए एबल हैं, तो आप सेंटेंस बोलेंगे लाइफ में आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। फिर इसे पास्ट में बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। फिर फ्यूचर में बोलेंगे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेचुरल बनाओ। अच्छा, पास्ट की एबिलिटी नेचुरल बोलो। अगर आप किसी काम को करने के लिए अभी एबल हैं, फॉर एग्जाम्पल यानी मैं जैसे अभी पढ़ाने के लिए एबल हूं, आई एम एबल टू टीच, पर मुझे वो दिन देखना है कि मैं पढ़ाने के लिए एबल कब बना। तो मैं पढ़ाने के लिए एबल बना था 2011 में, क्योंकि मैंने 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से पहले मैं पढ़ाने के लिए एबल नहीं था, तो इसे हम पास्ट में बोलेंगे कि आई वॉज नॉट एबल टू टीच बिफोर 2011। आया समझ में? जैसे मैं टुडे आई कैन ड्राइव अ कार, मैं आज कार चला सकता हूं, इट मीन्स आई हैव एबिलिटी टू ड्राइव अ कार, या आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। अब मुझे देखना है कि ये ड्राइविंग स्किल्स, ये ड्राइविंग करने की एबिलिटी मेरे पास कब आई। तो मेरे पास एबिलिटी आई है 2016 में, व्हेन आई बॉट अ कार, जब मैंने कार खरीदी। मतलब क्या हुआ, 16 से पहले मेरे अंदर कार चलाने की एबिलिटी नहीं थी, यानी आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव कार बिफोर 2016। आपके अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी कब डेवलप हुई, ये देख लिया।
हो सकता है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले तब डेवलप हुई। अब उससे पहले तो आपके पास एबिलिटी नहीं थी ना, तो उस बात को ऐसा बोलो कि सर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर 6 मंथ, I was not able to speak English before joining Ankit sir's class. अंकित सर खुद ही अपनी तारीफ करवा रहे हैं बच्चों से। This is not fair. चलो ठीक है, just kidding. I don't like to be praised. I don't want to be praised. For example, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई for example तारीफ करे। चल रहा है काम, जब जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती for example किसी को force करके कुछ काम करवाए, so this is not fair. तो मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी ने आपसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि सर ये वीडियो देखने से पहले या अंकित सर की क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए एबल थे? तो बोलेंगे वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अंकित सर्स क्लास? बोले नो सर, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल बट नॉट फ्लुएंटली। आई वॉज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। I was not able to speak fluently. I was able to speak little bit, but I was not able to speak fluently. तो ऐसा बन जाएगा। तो हमें धीरे धीरे ऐसा बनाना। किसी ने बताया कि ऐसा कर, वहां जाकर सर की क्लास ज्वाइन कर ले। आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, यू विल बी एबल टू स्पीक इन पब्लिक। ये ध्यान रखना, ऐसा बनेगा। क्लियर सभी को? कोई भी डाउट है तो मुझसे बात करिए जरूर। देखो, आप अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिए कि कहाँ हमें और वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, हमें कहाँ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। ये मेथड मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों तक पहुँचाना है। इस मेथड से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं मेरे, फॉर एग्जाम्पल 70% वीडियो कौन से लोग देख रहे हैं? जिनकी एज 35 से 55 है। विचार करिए आप। इसमें यूट्यूब बताता ना कौन सी एज के लोग ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। 70% मेरे वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो 35 से 55 है। इससे क्या पता चला पता आपको? ये वो लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस बहुत है। यूट्यूब पे बच्चे वीडियो देखते हैं, 2 मिनट देखते, 3 मिनट देखते हैं ना, हटा देते हैं उसको। अगर आपको सीखना है तो किसी व्यक्ति का एक बार वीडियो पूरा देखे, नहीं समझ में आया फिर देखे ही नहीं पलट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था, एक व्यक्ति का फोन आया था यूपी से। वो लगभग शायद 45 साल के थे, 45 साल में सीख पा रहे हैं। 45 साल का व्यक्ति अगर इस क्लास से, इन वीडियो से अगर इंग्लिश सीख पा रहा है, तो वो व्यक्ति जो 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 30 का है, 32 का है, अरे वो तो इस एज में सीख ही सकता है। इसके पास तो अभी बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। बहुत आईक्यू भी तेज होता है व्यक्ति का स्कूल लाइफ तक, फॉर एग्जाम्पल। बट लोगों को आजकल वो बहुत जल्दी है, हर चीज में बहुत जल्दी है। आप इस कोर्स को, ये शायद मेरा 67 नंबर का वीडियोस है। जितने भी वीडियो एज मैनी एज आई विल बी एबल टू मेक, मैं बना पाऊंगा। इस कोर्स को करने से स्पोकन तो हो ही जाएगा अच्छा, थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रह जाए तो उसको प्रैक्टिस करके पूरा कर लीजिएगा। लेकिन इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज जो बहुत बच्चों का इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं पता है, बेसिक चीज़ें पता नहीं, वो इतनी क्लियर हो जाएगी पूरा कोर्स ख़त्म होने तक कि अगर आपने ये पूरा कोर्स, मतलब लगभग जो भी 90+ वीडियोस मुझे लगता है बनेंगे, जो भी बने, मैं पहले से क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो भी बन जाए, जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन मैं बोल दूंगा, पूरा ईमानदारी से वीडियो 1 से लगाकर जो भी वीडियो है इतना बेस्ट कंप्लीट होगा। आपको हर एक टाइम वर्ड का नॉलेज होगा कि एम इज आर, वॉज एंड वर, विल, शूट, कुड, हैव, हैज, ये वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इतना अच्छा क्लियर होगा कि कल आप किसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 80% से ज़्यादा चीज़ें मुझे पहले से आती है, तो वो एग्ज़ाम्स
देना और वो उस व्यक्ति का कोर्स करना जो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी अगर करेंगे, तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सिलेबस अलग होता है, पर आपका जब बेस क्लियर होता है तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को आंसर राइटिंग नहीं आता है। स्कूल के बच्चे मैंने देखे वो रट रहे हैं, वो कब तक रटोगे? अच्छा, उनको मीनिंग नहीं पता तो रटना ही है, बट स्पोकन करने से बच्चों को मीनिंग क्लियर हो जाते हैं हर लाइन के कि ये क्या कह रहा है। इट हैपेंस। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। अगला वीडियो भी बी से रिलेटेड रहेगा। अगले 2 वीडियो मेरे बी से रिलेटेड ही रहेंगे। आगे भी और वीडियोस आएंगे, अभी ख़त्म नहीं होगा, बट अगले 2 वीडियोस मेरे बी से रिलेटेड रहेंगे। फिर मैं नए टाइम वर्ड बात करूंगा। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे कोई नया टाइम वर्ड आया है और अगर वो एक्शन से लेकर बना है तो अब उसके ऊपर 2 टॉपिक हम बनाएंगे, एक एक्शन वाला, एक नॉन एक्शन वाला। जैसे हम शूट से लेकर बात करें तो शूट में 2 टॉपिक बनेंगे, क्योंकि शूट तो एक्शन कंटेंट करता है, तो एक टॉपिक हमारा शूट का एक्शन के साथ, दूसरा नॉन एक्शन के साथ। ऐसे मे माइट मस्ट एक्शन के साथ, मे माइट मस्ट नॉन एक्शन के साथ, ऐसे हम बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।